जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जगदीश क्लासेज में। मैं अरुण कुमार लेके आया हूं आपके सामने आज 9 नवंबर की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को और करंट की घटनाओं को। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारे ये वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आ सकते हैं, आपके लिए यूजफुल हैं, आपकी जानकारी को बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे आप देखेंगे आप 9 नवंबर, जी हाँ 9 नवंबर है। तो 9 नवंबर की जो पहली घटना है आज जो करंट में हुई है वो हुई है कि कल हमारे जो संकल्प गुप्ता जी हैं ये हमारे देश के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। मतलब वर्ल्ड के ये 71वें, ये हमारे देश के नागरिक हैं और ये 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब ये ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ग्रैंड मास्टर होता है कि शतरंज का सबसे बड़ा खिताब। ठीक है, और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या करना होता है कि किसी भी खिलाड़ी को 3 लगातार टाइटल या खिताब अपने नाम करने होते हैं। और हमको गर्व है संकल्प गुप्ता के ऊपर कि इन्होंने मात्र 24 दिनों के अंदर तीनों बड़े टाइटल अपने नाम किए और आज ये हमारे देश के मतलब माफिएगा विश्व के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, कौन? संकल्प गुप्ता। और इन्होंने जो हमारे सार्बिया के अरांद जेलोवाक को हराया है। किसको? सार्बिया के अरांद जेलोवाक को। ये हमारी पहली घटना। बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। तो जैसे कि आप देखा कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़, जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि कल यानी कि 8 नवंबर को भारत ने नामीबिया को विश्व कप के लीग मैच में हरा दिया। ठीक है, और इस हार के साथ ही हालांकि प्रारंभ के 2 मैच हार जाने के कारण हमारी विश्व कप जो हमारी भारतीय टीम है ये पहले ही विश्व कप से लगभग बाहर हो गई थी। एक औपचारिकता सी बची हुई थी। ठीक है, जो कि नामीबिया पर जीत से पूरी हो गई। ठीक है, तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि हमारे जो कोच थे, अब तक हमारे कोच थे कोच रवि शास्त्री। कौन थे? रवि शास्त्री। और हमारे कप्तान कौन थे? विराट कोहली जी। ठीक है, तो इस जैसा कि अब विश्व कप में हमारे देश का सफर खत्म हो चुका है, तो अब हमारे देश के जो नए कप्तान होंगे वो जहां तक लोगों का जो राय है और जहां तक जो चर्चाएं चल रही हैं, जो सूत्र जो खबर दे रहे हैं उसके अनुसार रोहित शर्मा जी को बनना है। और जो कोच हैं वो कोच की तो आवश्यकता पूरी हो गई है। राहुल द्रविड़ से आज से हमारे देश के नए भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। हालांकि रवि शास्त्री जी के समय में भी हमारे देश ने काफी ज्यादा मतलब ऊंचाइयों को छुआ। विंडीज को, वेस्ट इंडीज को हमारी टीम ने क्लीन स्वीप किया, श्रीलंका को उसी की धरती पर हराया। ठीक है, लगातार 42 महीने तक टेस्ट की नंबर 1 टीम रही। और इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जी हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मतलब प्रवेश किया। और दुर्भाग्य से मतलब अच्छा खेल ना खेल पाने के कारण इनको मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है। इतने सारे देश हमारे टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं लेकिन केवल इंडिया और इंग्लैंड ही पहुंचे थे। ठीक है, तो ये थी दूसरी घटना। फिर आते हैं कि कल हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने कल कुछ पुरस्कारों को वितरण किया। उसमें से पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों को इन्होंने बांटा। इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत भी ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये हुई। फिर जो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 साल, पिछले लगभग 3 सालों से लगभग हो गया है, लगभग 2-2.5 सालों से क्या है कि हमारा देश और पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रहा है जिसका नाम है कोरोना। ठीक है, और हर देश की सरकार ने अपने अपने स्तर से अच्छे बचाव कार्य किए हैं। ठीक है, सराहनीय बचाव कार्य हमारे देश ने भी सराहनीय बचाव कार्य किए हैं। और जबकि जो वर्ल्ड हेल्थ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार लगभग पूरी दुनिया के 51% लोगों को मतलब वैक्सीन की जो है फर्स्ट डोज मिल चुकी है। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे है संयुक्त अरब अमीरात, जिसके लगभग 89% लोगों को कोवैक्सीन की मतलब जो उसकी कोरोना महामारी की जो वैक्सीन बनी हुई है उसकी प्रथम डोज लग चुकी है। ठीक है, फिर आता है कि वित्तीय समावेशन में अब चीन से आगे भारत। आप लोग सोचेंगे वित्तीय समावेशन क्या होता है? वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि प्रत्येक नागरिक तक वित्तीय सुविधाओं को पहुंचाना। जी हां, प्रत्येक नागरिक तक।
हर वित्तीय सुविधा, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो बीमा हो, ठीक है, इस तरह की सारी सुविधाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना और उनके योग्य बनाना, मतलब बैंकिंग सेवाओं को उनके योग्य बनाना कहलाता है वित्तीय समावेशन। जी हाँ, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अब हमारा देश चीन से भी आगे हो गया है। ठीक है, अगली खबर क्या है कि उत्तराखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया भी है अपने राज्यों की सैर उत्तर प्रदेश सीरीज में कि हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपरी कुछ जिलों को काटकर लगभग 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड, आज ही के दिन यानी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। तो आज उसका 22वां स्थापना दिवस है। ठीक है, बढ़ते अगली खबर की ओर। पहली राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप भुवनेश्वर में। जी हाँ, ये पहली बार इसका आयोजन हो रहा है कि मतलब नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन हो रहा है हमारा भुवनेश्वर पे। ठीक, कहां पे हो रहा है? भुवनेश्वर में हो रहा है। ठीक है, बढ़ते अगली खबर की तरफ। वांग यपिंग पहली महिला चीनी अंतरिक्ष यात्री। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ने लगभग हर फील्ड में एक ऐतिहासिक कार्य किए हैं, मतलब अलग काम किए हैं। वो हर क्षेत्र में जाना चाहता है, चाहे वो कानूनी हो और चाहे वो गैर कानूनी हो। ठीक है, चीन को तो जानते ही हैं कि जो भी अपना नहीं है उसको भी अपना लो, वो इस नीति पे काम करता है। और जैसे कि जानते कि चीन की फिजा क्या है हमारे देश में, कि चीन के सामान तो जानते ही हैं कि चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। ठीक है, तो वहां की जो पहली महिला चीनी यात्री है उनका नाम है वांग यपिंग। इन्होंने मतलब चीन की तरफ से ऐसी पहली महिला यात्री होंगी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। ठीक है, फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान दौरा। जी हाँ, ठीक है, क्या ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान दौरा। जी हाँ, ये क्या बात थी? हाँ, ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो है 24 सालों के बाद में पाकिस्तान का दौरा करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में आतंकवादी घटनाओं के कारण न्यूजीलैंड जैसे देश ने, इंग्लैंड जैसे देश ने वहां का दौरा रद्द कर दिया, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है इन्होंने क्या किया है कि 24 सालों बाद अब पाकिस्तान का दौरा आगामी कुछ दिनों में करने जा रही है। ठीक है, फिर गूगल ने डॉक्टर कमल रणदेव का डूडल बनाया। अब ये डूडल क्या होता है? या जब भी कभी आप अपने सर्च इंजन जैसे गूगल होते हैं, क्रोम होते हैं, उस पर कभी आप गूगल खोलते होंगे, सर्च इंजन जब आप गूगल खोलते होंगे तो आप देखते होंगे कि गूगल जो है अजीब चीज, मतलब अजीब टाइप से बना होता है। कभी जी, मतलब जी को किसी तरह टाइप कर देते हैं, ओ को मतलब जो इसके 5 अक्षर होते हैं GOOGLE, उसको मतलब क्या कहते हैं कि अजीब ढंग से उसको क्रिएट कर दिया जाता है। और ऐसा जो कभी कभी जो विशेष हस्तियां होती हैं दुनिया के, उनके मतलब सम्मान में कभी कभी गूगल उनके नाम से कर देता है। तो ऐसे ही जो डॉक्टर कमल रणदेव है इनका डूडल बनाया गया। ठीक है, अब ये कमल जो रणदेव थे ये कौन थे? ये भारतीय सेल जीव विज्ञानी थे। कौन थे? भारतीय सेल जीव, इन्होंने सेल की जो है खोज की थी, भारतीय सेल जीव विज्ञानी थे। ठीक है, कमल रणदेव। इन्होंने कैंसर अनुसंधान और विज्ञान और साहित्य मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए थे। बढ़ते हैं अपनी बाकी खबरों की तरफ। ठीक है, आज के दिन हमारे देश की 2 महान हस्तियों का निधन हुआ था। 2005 में KR नारायण हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जी हाँ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण निधन हुआ था। और 2011 में चिकित्सा का जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, भारतीय अमेरिकी मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हरविंद खुराना जी की डेथ हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगली खबरों के बाद जो विदेशी खबरें हैं। जैसे 1906 में आज ही के दिन जो थियाडोर रूजवेल्ट, जी हाँ माफिएगा, थियाडोर रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति। और 1947 में जो जूनागढ़ होता है, भारत को जूनागढ़ से मतलब जो जूनागढ़ था, जब रियासतों का विलय हुआ था तो जूनागढ़ को आजादी मिली थी सैन्य कार्रवाई के द्वारा। और 1953 में क्या हुआ था कि फ्रांस को जो कंबोडिया राज था, कंबोडिया को फ्रांस से आजादी मिली थी। 1994 में क्या हुआ था कि डर्म स्टेटियम नामक रासायनिक तत्व की खोज की गई थी। और 1967 में नासा ने मानव रहित यान अपोलो चांद को पहली बार चंद्रमा की कक्षा में भेजा था। तो आशा है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैं इस तरह के वीडियो आपके सामने रोज प्रस्तुत करूंगा जिसमें पर्टिकुलर उस दिन की, जैसे आज 9 नवंबर है तो 9 नवंबर की जो करंट खबरें हैं, 9 नवंबर की जो ऐतिहासिक खबरें हैं, 9 नवंबर
कि जिन महान हस्तियों का निधन हुआ था और जिन महान हस्तियों का जन्म हुआ था, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको लगता है कि हमारी ये जानकारी आपके किसी काम आ सकती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक बात और मैं फिर कहता हूं कि कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, ठीक है। कभी भी गैप ना होने पाए, आपकी पढ़ाई में कभी भी गैप ना होने पाए। कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ाई में गैप ना हो, क्योंकि पढ़ाई में गैप होने से क्या होता है कि पूरा पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। फिर आपने अगर आपने पिछला जो पढ़ा होता है फिर वो जल्दी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है। इसलिए वीक में 6 दिन आप उस जिस चीज को लर्न करें, 7वें दिन संडे को उस चीज को आप रिवाइज करें। संडे को कुछ याद ना करें, लगभग हाफ डे तक पूरा आप उसको रिवाइज करिए और बाकी हाफ डे पूरा आप रेस्ट करिए, एंजॉय करिए, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।